हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 22 से लेके 28 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम सिर्फ इस हफ्ते की एनर्जी देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला, ओके। और हिडन पोर्शन में क्या है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक आपका आउटकम क्या निकल के आता है, ओके। और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब, ओके। वर्गोस एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके वर्गोस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। Okay, Virgos, let's see. Virgos, very nice. Okay, इस हफ्ते में भी शायद स्पिरिट, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ओके। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ओके। आपके पीछे यूनिवर्स है। मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ, मे बी शायद फर्स्ट ऑफ ऑल यू डीलिंग विथ अर्थ एंड दिस इज योर कार्ड, ओके वर्गोस। अर्थली मैटर के साथ में आप डील करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द माउस इज़ फॉर मी, इज़ डिटेलिंग में जा रहे हो अपने अर्थली मैटर, काम को लेके, मनी को लेके, क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, या फिर पर्सन को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके, ओके। बिकॉज आई नो देयर इज़ द स्टैग्नेंट एनर्जी, रुकी हुई एनर्जी है, डार्कनेस एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स है। इसीलिए उस मटेरियल थिंग से बाहर निकलने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा बारीकी से छोटी सी छोटी डिटेल को नोटिस करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, ओके। एंड ड्रैगन एंड यू नो दिस इज़ फॉर मी, यूनिवर्स की यूनिवर्स आपको देख रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जो भी स्मॉल डिटेल आप चाहते हो यूनिवर्स आपको देते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, सी स्पिरिट एनर्जी इज हियर, आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। आपको देख रहे हैं। जो भी आपके पास सिचुएशन में अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी आपके पास में, मटेरियल चीज़ों को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं आपको। दिस इज़ आई, यूनिवर्स की आंखें, ओके, जो आपके ऊपर टिकी हुई है। हर सिचुएशन को बारीकी के देखने के लिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज है इस हफ्ते। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी इंट्यूशन को, ओके गाइस, क्योंकि मे बी शायद यूनिवर्स आपको आपके आइडियाज़ के द्वारा, आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा कोई ना कोई आइडियाज़ दे दे इस अर्थली मैटर के साथ में डील करने के लिए, ओके। वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर वर्गोस के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए प्लीज़। Virgos, okay, and see 4 का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो स्टेबिलिटी एंड 4 नंबर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी गाइस। जो भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। बैगर स्पिरिट का कार्ड आया है, ओके। बी फियरलेस एंड बोल्ड गाइस। अपने स्टेबिलिटी के लिए बोल्ड हुई, लीडरशिप रोल निभाइए, आगे बढ़िए और बेखौफ से, बोलते हैं ना, विदाउट डरे, विदाउट सोचे समझे नहीं, क्योंकि आप तो डिटेलिंग में जा ही रहे हो इस हफ्ते, ओके। इस हफ्ते या फिर आने वाले हफ्तों में, बट बोल्डली लीडरशिप रोल निभा के आप लाइफ में आगे बढ़िए, ओके। अपने गोल को, अपने डिजायर को, अपने स्टेबिलिटी को साकार करने के लिए। एंड बिहाइंड दैट, ओ सी स्पिरिट हैज़ योर बैक, जैसा कि मैंने पहले कहा गाइस, ओके। ईगल स्पिरिट गाइस, 4 and 5 इस अपग्रेड गाइस, ओके। अपनी लाइफ को एक बिगर पिक्चर की तरह देखिए, ओके। जैसे ईगल अपने दूर से ही भाप लेता है अपने शिकार को, ओके। वैसे ही आप अपने गोल पे, अपने डिजायर पे, अपने लव लाइफ पे फोकस रखिए एंड बोल्डली उस पर काम कीजिए अपने सपनों को साकार करने के लिए। पीछे तो यूनिवर्स है ही है, ओके। आपको गाइड करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए, आपको सही आपके गोल तक पहुंचाने के लिए। वाओ, एंड सी
एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्लेमिंगो स्पिरिट, इम्ब्रेस द इन बिटवीन में भी शायद हो सकता है कि आप इन बिटवीन में हो, बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा कि ये करें या वो करें, इसलिए यहाँ पर स्मॉल से स्मॉल डिटेल भी लेते हुए दिख रहे हो। ओके एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि डिटेल ले रहे हो क्योंकि आपका लाइफ पर्पस मे बी लॉस हो गया हो, आप जो फोकस नहीं हो अपने गोल पे। ओके यू फाइंडिंग योर पर्पस इन योर लाइफ, अपनी लाइफ के पर्पस को आप फाइंड करते हुए दिख रही हो, मे बी शायद क्रॉस रोड पे हो, इसीलिए आप छोटे से छोटे डिटेल को भी आप मिस नहीं करना चाहते। ओके इसलिए इन बिटवीन में मझधार में फंसे हुए आप दोनों मीन्स गाइस में भी आपके सिचुएशन और आप तो फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, फ्यूचर को क्लियर करने के लिए आपको इसमें से इसीलिए यहाँ पर बोला हुआ बोल्ड होइए, लीडरशिप रोल निभाइए और फेयरली आगे बढ़िए। ओके ये जो इन बिटवीन है हाँ ना क्लटर आपके दिमाग में चल रहा है उसको क्लियर कीजिए और क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट गाइस ड्रीम द वर्ल्ड इनटू द बिग, क्लियर कीजिए और अपने सपनों को दुनिया के सामने साकार कीजिए, लाइए और डेवलपमेंट कीजिए। ओके अपने सपनों को, गोल को या फिर पर्सन को। ओके ब्यूटीफुल। लेट्स सी नो मैटर व्हाट गाइस, जिस भी एरिया में हो अपना यूनिवर्स आपके पीछे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन को डील करने के लिए कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, राइट पाथ दे रहे हैं। आप जहाँ पर मझधार में फंसे उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छी एनर्जी है। ओके लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वर्गो आई नो दिस ऑल आर रिवर्स। ओके लेट्स सी 6 7 8 9 9 ऑफ कप इस रिवर्स। ओके मे बी शायद देयर इज इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है लव लाइफ में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में। ओके बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो। ओके इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई आप छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को भी बारीकी से ध्यान दे रहे हो अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को, अपने आप को खुश करने के लिए या फिर अपने स्टेबिलिटी के लिए, या फिर हो सकता है कि अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, अपने विश के लिए। बट 9 ऑफ कप इज गोज़ बैक टू 8 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि आप लोग उस 8 ऑफ कप से जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उससे मूव ऑन होने के लिए। ओके उससे मूव ऑन तो हो चुकी है बट आप अपनी विश को पूरा करने के लिए अपने आप में काम करते हुए दिख रहे हो। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी डॉटर ऑफ कप का कार्ड है। सी इमोशनल तौर पे ना वर्गोस आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल लेवल पे थोड़े से ड्रेन हो। मेंटल तौर से मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बस इमोशनल तौर से अभी तक तो दिख रहा है। पेज ऑफ कप का कार्ड है। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर इमोशनल लेवल। आप जो भी विश चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ सक्सेस हो जाए, लव लाइफ में खुशियाँ आ जाए, या फिर अगर आपकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही थी, मझधार में फंसे हुए थे, तो चाह रहे थे कि फिर से रीयूनियन हो, तो रीयूनियन हो भी रहा है बट थोड़ा टाइम लगेगा। ओके इस रिवर्स और देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। बस किसी भी चीज़ का अगर आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, मनी वाइज, करियर वाइज या फिर लव वाइज, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी बट थोड़ा टाइम लग सकता है। इमोशनल तौर पे आपको एम्ब्रेस होने की ज़रूरत है। जो भी आप मझधार में फंसे हुए पहले वो क्लियर होइए, हील होइए, उससे उभरिए, तब जाके मे बी आपके लाइफ में वो ऑफ़र आएगा, वो अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके आप इमोशनल तौर से एक्शन ले पाओगे एंड जो भी आपकी विश है वो पूरी होंगी, अपने आप में खुश होगे। एंड सी में भी शायद हो सकता है देयर इज़ द हार्ट ब्रेक। ओके हार्ट ब्रेक हुआ है मेंटल लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी। देयर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है बट इस रिवर्स है, तो मे बी शायद आप लोगों के बीच में पास में कहीं ना कहीं दरार आया है, रिलेशनशिप टूट गया है। अभी मे बी शायद अभी आप लोग चाह रहे हो कि डिसाइड करो, इन डिसीजन मोड पे हो। ओके इससे इम्ब्रेस होते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो और चाह रहे हो कि अगर आपकी रिलेशनशिप टूट गई थी
फिर से रीयूनियन हो, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, इनडिसीजन मोड पे हो के इस हफ्ते। लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक गाइस, एंड सी सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच ओवर थिंकिंग, सो मच डर। इसलिए यहाँ पर एंजल्स बोलना चाह रहे हैं, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं, बी फेयरलेस, डरे बिना बोल्डली अपने मकसद पे काम कीजिए। ओके, अगर आप चाहते हो कि आप रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हो तो गो फॉर इट। ओके, एक्शन लीजिए उस पर, बोल्ड होके। सी 3 ऑफ कप, रीयूनियन होइए अगर लव लाइफ में है, और अगर इन जनरल गाइस, इन जनरल में गाइस मे भी शायद इन डिसीजन मोड पे फंसे हुए अपने इस ऑफ़र के लिए, अपनी खुशी के लिए। ओके, कंफ्यूज हो, लोगों से मिलकर काम कीजिए, अपने आइडियाज़ को, अपने प्रपोजल को डिस्कस कीजिए ताकि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और आप लोगों के बीच में सोल्यूशन निकल आए। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन आल्सो। मे भी शायद हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऑफर आए, सपोर्ट आए। सी आफ्टर दैट किंग ऑफ कप इज हियर, सपोर्ट आए ताकि आप लोग सेलिब्रेशन भी करो, इस हफ्ते सेलिब्रेशन भी हो। ओके, बट फर्स्ट आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ओके, फेयरली, बोल्डली, विदाउट डरे और लीडरशिप रोल निभा के आगे बढ़िए इस कंफ्यूजन से, मून कार्ड से, ओवर थिंकिंग से। समझिए और लाइफ को, अपनी सिचुएशन को समझ के आगे बढ़िए। ओके, व्हाट एल्स फॉर वर्गोस, और क्या है वर्गोस के लिए? Four of Cups, guys. See, there is the bottom, there is the rejection, there is the कमी about न्यू थिंग की, अबाउट योर ग्रोथ की कमी में भी शायद हो सकता है कि आप लोग मिस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर रहे हो, इसीलिए यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी। ओके, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, आप अपने आप में खुश नहीं होते हो दिख रहे हो इमोशनल तौर पे। में भी शायद सी हियर अगेन माउस, फाइंड आउट करो अपनी खुशियों को, ढूंढ रहे हो यहाँ पर भी। ओके, इस डार्कनेस में से अपनी इमोशनल लेवल को खुश करने के लिए फाइंड आउट करो कहाँ है मेरी खुशी। जस्ट लाइक दैट। ओके, तो यू नो गाइस, इससे आप बाहर निकल जाओगे। फर्स्ट आपको ये पास के सिचुएशन को, पास के पर्सन को, पास के सिनारियो से बाहर निकलना है। ओके, सी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर रिलेशनशिप में, फ्रेंड सर्कल में दूरी आ गई तो रीयूनियन होइए ताकि आप अपने आप में खुश हो पाओ। व्हाट एल्स फॉर वर्गोस, और क्या है वर्गोस के लिए बताइए? यूर इन बिटवीन गाइस, क्रॉस रोड पे हो, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को, और जो भी ये बीच में फंसे उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। ओके, let's see what's this. See reverse. Okay, mother of wand, this is the maybe shy you're dealing with fires and Aries, Leo, Sagittarius, Virgos। अपने सपनों को आप साकार करने के लिए मे भी शायद हो सकता है पैशनेट हो। ओके, पैशनेट हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, फोकस हो, अपने गोल को, अपने पर्सन को पाने के लिए स्ट्रैटेजी कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। एंड हेयर आप बोल्ड होकर लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। ओके, यू हैव सो मच क्वालिटी टू अपने गोल तक पहुंचने के लिए। मे भी शायद पीछे, ओके, पीछे चाहे कुछ भी लिंगरिंग कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके पास में काम हो, हार्डवर्क हो, या फिर बैलेंसिंग ही कर रहे हो, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, या फिर मनी को लेके, ऑफिस को लेके, जो भी आप जगलिंग कर रहे हो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके लिए आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो उससे बाहर निकलने के लिए, और प्लान कर रहे हो, और मे भी शायद किसी ने एफर्ट भी डाला हो तो अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, उसके लिए, बट यूर इन अ गुड पोजिशन गाइस। जो भी जगलिंग करे वर्गोस इस हफ्ते, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एंड प्लानिंग करे अपनी जिस भी गोल को पाने के लिए। देयर इज द ऑफर, सपोर्ट, लव ऑफर है, जॉब ऑफर है, ओके, इमोशनल सपोर्ट है पेशेंट। ओके, and see guys, there is the emotionally hurt. Okay, maybe शायद this is the card of 5 of cup,
सी सो मच ड्रेन, दिस हॉर्स इज सो मच ड्रेन, ओके। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो वर्गोस, आप लोग कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हो, ड्रेन हो, ओके, और चाह रहे हो कि इस सिचुएशन से बाहर निकले, इसीलिए यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इन डिसीजन मोड पे हो। डोंट यू वरी गाइस, यूज योर इंट्यूशन, स्पिरिट हैज़ योर बैक, ओके। सो डोंट वरी, अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखिए, फोकस कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, डोंट डिस्ट्रैक्ट, ओके। एंड सी, यहाँ पर आप ड्रेन हो, यहाँ पर आप इमोशनली ड्रेन हो, और यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके। उससे आप बाहर निकल जाओगे, आपको डिसीजन लेना है। और नाइट ऑफ कप का कार्ड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, देयर इज़ द ऑफर, देयर इज़ द सपोर्ट। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लव लाइफ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव है तो उससे मिलने के लिए ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस गाइस। अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो गाइस अपॉर्चुनिटी है, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। फर्स्ट आप अपने पास सिचुएशन से हील हो जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन लीजिए, बोल्डली लीडरशिप रोल निभाइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, जो भी मझधार में आप फंसे हुए हो उससे बाहर निकलने का सोल्यूशन ढूंढिए, छोटे से छोटी, बारीकी से बारीकी चीज़ों को भी नोटिस कीजिए, ताकि आप अपनी सिचुएशन में इमोशनली विश फुलफिलमेंट हो आपका, ओके, इमोशनली आप खुश हो। Let's see what's the hidden position. क्या है वर्गोस के लिए हिडन पोजीशन जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए? वर्गोस की हिडन पोजीशन जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए, इस हफ्ते उनके लिए क्या हिडन है? जी गाइस, आपके लिए हिडन है, मे बी शायद यू डीलिंग विद Aquarius. This is the star card, okay? Star is all about अपने इमोशनल सिचुएशन से राइजिंग होना, उभरना, और साथ ही साथ दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। स्टार्टिंग में मे भी शायद हो सकता है 9 ऑफ का विश रिवर्स, दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट, पर स्मॉल टाइप का विश फुलफिलमेंट, बट इट्स अ बिग टाइप का विश फुलफिलमेंट। आपको लग सकता है, मगर ये नहीं बोलूँगी कि इस हफ्ते आपको विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरी जो सपने हैं वो साकार हो रहे हैं, ऐसा हो रहे जस्ट लाइक आपको लगेगा, ओके। तो वही विश फुलफिलमेंट हो रहा है, आप अपनी सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हो, एंड देयर इज़ द स्टेबिलिटी बिहाइंड दैट। ये विश फुलफिलमेंट के पीछे देयर इज़ द स्टेबिलिटी। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी कुछ लोग हो सकता है घर खरीदे, कुछ लोग हो सकते हैं घर बेचे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज हो, मैरिज के लिए ड्रीम फुलफिलमेंट हो, घर के लिए ड्रीम फुलफिलमेंट हो, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, ओके, जो कि आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, मनी वाइज स्टेबिलिटी, लव लाइफ वाइज स्टेबिलिटी। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस, ओके। वाह, नाइस हिडन है, ओके गाइस, नाइस हिडन पोजीशन। एंड सी, फादर ऑफ का देयर इज द इमोशनली सपोर्ट, इमोशनली स्टेबिलिटी होते हुए दिख रहे हो। एंड अगर आप लोग सपोर्ट चाहते हो तो देयर इज द वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इज देयर, और ऑफर भी है, ओके, आपकी स्टेबिलिटी के लिए। वाओ, लेट्स फाइंड आउट वर्गोस वीक के एंड में आपके लिए क्या रिजल्ट आता है, ओके। वीक के एंड में आपके लिए क्या रिजल्ट आता है वर्गोस की। देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील करे तो उस चीज़ की एंडिंग है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग अबाउट समथिंग, एंडिंग अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, सिनारियो, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव मे भी शायद हो सकता है कि वेटिंग पीरियड की एंडिंग हो रही हो। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट और वेट करना, ओके। जिस भी चीज़ के लिए आप वेट करे थे उस चीज़ की एंडिंग हो रही है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग अबाउट समथिंग, ओके। वेट कर रहे थे कि आपके लाइफ में जो भी ये बिट्रेल लोग हैं, बिट्रेल पीपल हैं, जो गॉसिपिंग करते हैं, जो स्ट्रैटेजी करते हैं, जो आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, यूज़ करके जा रहे हैं, उसको मे भी शायद वो आप चाह रहे थे कि कुछ लोगों के लिए कि वो सामने आए, तो उस पर्सन की एंडिंग है, ओके।
उसके पीछे अगर आपने एफर्ट डाले थे तो उस वो एंडिंग है, बट देर इज समथिंग एंडिंग, ओके। पास सिनारियो की एंडिंग है, जो भी आपके लिए सही नहीं था उस चीज़ की एंडिंग है, बट ब्यूटीफुल कार्ड, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, नथिंग एल्स। What's the guidance for Virgos? Virgos एंजल से ही बोलना चाहते सी, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो और अपनी सिचुएशन से, सिनारियो से, पर्सन से इमोशनली ड्रेन हो, मेंटली ड्रेन हो, आप उसमें से बाहर निकल आओगे। ये जो डार्कनेस है, चैलेंजेस है, या फिर ये जो स्टैग्नेट रुकी हुई एनर्जी है, उससे बाहर निकल आओगे। और आप मटेरियल थिंग के लिए, सी माउस इज देयर मटेरियल थिंग, ओके, अर्थली मैटर के लिए जो भी आप डेवलप करना चाहते हो उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर मटेरियल थिंग, अपॉर्चुनिटी, आपके पास आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो और न्यू स्टार्ट कर रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग लर्निंग भी कर रहे हो। ऐसे बोलना चाहते हैं ये जो कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन है, डार्कनेस वाली सिचुएशन है, उससे आप बाहर निकल जाओगे और अपने मटेरियल थिंग के प्रति न्यू स्टार्ट करोगे, ओके। न्यू स्टार्ट करोगे, क्लैरिटी मिलेगी, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, एंड देयर इज द स्पार्क गाइस बिहाइंड दैट। वेरी नाइस, वेरी नाइस Virgos. Let's see what else. Okay. Yeah, guys, rattlesnake, okay, the experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. See guys, जो भी आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हो डार्कनेस से, ऑब्स्टिकल से, वो इसीलिए है ताकि आपकी जो भी विश है, जो भी आपका गोल है, वो फुलफिलमेंट हो, या फिर किसी के लिए गोल हो कि वो लोगों की मदद करे, हीलर हो, या फिर उनको उभारे, ओके। Behind that is honeybee, guys. Let's compassion and forgiveness be your top priority in this situation. Honeybee for bee is all about, guys, opportunity. Okay, one thing. और अपॉर्चुनिटी तब आएगी आपके पास में जब आप पास सिचुएशन को, पास पर्सन को फॉरगिव करोगे, माफ़ करोगे, ओके। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि अभी जो भी आपकी सिचुएशन है, पर्सन या सिनारियो को भूल जाइए, माफ़ कीजिए। अभी आपके लिए वो प्रायोरिटी है ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए और आप उसमें से हील हो और आपकी विश फुलफिलमेंट हो। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द, या गोरिल्ला गाइस, टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेट टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर। शायद हो सकता है कुछ लोग अपने फैमिली से दूर हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग अपने फैमिली की बात ना सुनते हो, फैमिली की केयर ना करते हो। तो ये एंजल से ही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, ओके, जिसको भी किसी भी, कोई भी एल्डर हो, छोटे हो, बड़े हो, उनके साथ में कंपैशन रहिए, वो क्या बोलते हैं सुनिए, ताकि आपको आपकी इस चेंज से बाहर निकलने का रास्ता मिले। और स्पेशली थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, लेट्स सी वर्गोस। आज का क्वेश्चन, वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली और लव लाइफ में मझधार में फंसे हो, कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली और करियर के मझधार में फंसे हुए हों। Who knows guys? Okay, let's see वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए। वर्गोस में यहाँ पर 5 पास रखती हूँ, चूज अ फाइल वर्गोस, ताकि मैं फाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब चूज़ करने में आसानी हो। फाइल नंबर 1, 2, 3 and 4 and 5, ओके वर्गोस। चूज अ फाइल वर्गोस, स्टार्ट करें। यार जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है नो गाइस, नॉट द राइट टाइम, नो मीन्स नो गाइस। फाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, डोंट स्टॉप, हार्डवर्क करते रहिए, काम करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, ओके, डोंट स्टॉप। फाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, टाइम
दिस इज़ द टाइम पीरियड, 1 साल यहाँ से, ओके 1 साल यहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिलने में, या फिर जो भी आप चाहते हो, 1 साल यहाँ से। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, रिमेन पॉजिटिव गाइस। दिस इज़ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा, जैसे आप सोचोगे वैसा आपके साथ में होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, इसीलिए आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग पॉजिटिव सोचिए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए, ओके। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए हेल्पफुल पीपल, आप दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे भी शायद हो सकता है कि किसी को नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो या तो ऑनलाइन नॉलेज लीजिए या तो नॉलेज दीजिए कुछ लोगों के, और लोगों की मदद कीजिए। दिस कार्ड इज से ओके, हेल्पफुल पीपल, देयर इज़ द लाइट। पाइल नंबर 5 अगर आप लोगों की मदद करते हो तो यू फील गुड, और एंजल्स उसके बदले आप एक बार मदद करोगे तो यूनिवर्स आपको उसके बदले आपको 4 गुना रिटर्न करते हैं। तो हेल्पफुल पीपल किसी के लिए, ओके। या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।